कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं तुम्हारा परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम छोटी छोटी बातों को लेकर सोच विचार करने लग जाते हो और अकेलापन महसूस करने लगते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो इतना अकेले में रोते रहते हो, हर देवता से अपनी प्रार्थना करते रहते हो। तुम यही सबसे बड़ी गलती करते हो मेरे वत्स। शायद तुम नहीं जानते जो बात आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर तुम अपनी समस्याओं से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात पर पूर्ण भरोसा करना होगा और एकांत में बैठकर मेरी बातों को सुनना होगा ध्यानपूर्वक। तुम जिस भी प्रतिमा की जिस रूप में भी पूजा करते हो वह सब एक ही है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवतागण। हम सब एक ही शक्ति हैं, पर हमारे कर्म अलग अलग हैं। मैं अपने कर्म चक्र के अनुसार ही चलता हूँ और इसी के अनुसार संसार को भी चलाता हूँ। तुम जो अलग अलग शक्तियों से अपनी समस्याओं को बोलकर इच्छा की पूर्ति करते हो, यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। हम सब शक्तियाँ एक ही हैं, इसलिए तुम्हें अलग अलग वरदान प्रदान करते हैं। उसे अपनी समस्या के समाधान के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमें से जिसे सबसे ज़्यादा मानते हो, केवल उन्हीं को अपनी समस्याओं को बताओ। तुम जब भी यह कार्य करोगे तो हम सभी देवताओं तक तुम्हारी बात पहुंच जाएगी और तुम्हारी समस्या का समाधान हम शीघ्र ही कर देंगे। परंतु हम सभी शक्तियों को तुम भिन्न भिन्न रूप में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बोलते हो। मेरे बच्चे, हमारी शक्तियों की कभी तुलना मत करना, क्योंकि हमारा रूप और शरीर अलग है, परंतु हम सब की शक्तियाँ एक समान हैं। हम में कोई भेदभाव नहीं होता। जिस प्रकार हमारी शक्तियाँ एक समान हैं, उसी प्रकार तुम सब बच्चे हमारे लिए एक समान हो। हम किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करते, क्योंकि तुम सब भी हमारी दुनिया हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें हम में से किसी पर भी पूर्ण विश्वास नहीं है, और तुम्हें विश्वास ना प्रतीत हो तो तुम्हारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए हमारी शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं होती। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं सभी काम पूर्ण कर लूँगा, और मैं यह तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ
कि तुम्हारी कोई भी कल्पना अधूरी नहीं रहेगी। बस तुम कोई गलत कार्य मत करना, सच्चे मन से, ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहना। हमारी कृपा उन्हीं बच्चों पर बनती है जो मन लगन से अपने कार्य करते हैं और ईमानदारी से, प्रेम भाव से। तुम जो इतना डरे डरे से रहते हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। चिंता से मुक्त रहो। तुम्हारे जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं तुम्हारी रक्षा हर पल कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे स्वरूप के भिन्न भिन्न रूपों में से उस रूप के दर्शन होते हैं जिसे तुम मानते हो, जैसे कृष्ण रूप, लक्ष्मी रूप, भोलेनाथ प्रतिमा या दुर्गा प्रतिमा या विष्णु प्रतिमा, तो केवल उन्हीं के सामने अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करनी चाहिए। समस्या क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। मुझे आशा है मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को तुमने भली प्रकार समझ लिया होगा। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं जल्द ही आऊँगा। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को अपने प्रभु के आगे बताना। तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें स्वयं प्रभु की शरण में आने का मौका मिला है। केवल भाग्यशाली और नसीब वालों को ही यह मौका मिल पाता है। मेरे बच्चे, तुम एक पवित्र आत्मा हो। इसलिए अपनी आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना तथा जीवन में हर कार्य को अपने प्रभु का नाम लेकर पूरा करना, यही मेरी इच्छा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।